हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहादुर कहानी का सारांश। ठीक है, बहादुर कहानी का सारांश बहुत ही आसान शब्दों में देखेंगे, देख सकते हो। ठीक है, इसके केवल तीन आपके जो मेन कैरेक्टर हैं, जैसे अमरकांत जी, निर्मला और बहादुर, केवल इन तीन कैरेक्टर के बारे में समझ जाना है और पूरी कहानी का सारांश यार एकदम सुनकर आप याद कर सकते हो। बहुत आसान है। ठीक है, और एग्जाम में पूरे 5 नंबर आप पा सकते हो। 5 नंबर के एग्जाम में आपका पूछ जाता है। ठीक है, 5 नंबर आप आसानी से पा सकते हो। ठीक है, एकदम आसानी से आपको आज इस वीडियो पे बताएंगे। तो यार बस करना क्या है, वीडियो को आखिर तक देखना बहुत आसान है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बहादुर कहानी का सारांश। ठीक है, तो देखो इसमें होगा क्या। इसमें आपके अमरकांत जी जो है ये ही इस मतलब कहानी के लेखक हैं। अमरकांत जी जो है इस कहानी के लेखक हैं और इन्होंने अपने आप को ही पात्र बनाया है। देखो एकदम ध्यान से समझोगे तो यार सुनकर याद हो जाएगा, नहीं तो रटते रह जाओगे। ठीक है, देखो बहादुर कहानी को किसने लिखा है? अमरकांत जी ने। अमरकांत जी की जो पत्नी है निर्मला है। ठीक है, अमरकांत जी की पत्नी का नाम है निर्मला, जो कि मतलब घर में एक नौकर रखना चाहती है। ठीक है, तो एक बहादुर नाम का लड़का होता है जो कि 12-13 साल का नेपाल का होता है। ठीक है, तो ये अपने घर से भाग आता है, जिस कारण से जब घर से भाग आता है, क्यों? क्योंकि इसकी माँ इसको मतलब बहुत मारती थी, तो इस कारण से घर से भाग आता है। घर से भाग आता है तो ये जो निर्मला है इसे नौकर रख लेती है। ठीक है, फिर आगे की कहानी और समझाते हैं। तो पहले इतना समझे, अमरकांत जी इस कहानी के लेखक है, इनकी पत्नी का नाम है निर्मला। ठीक है, और फिर बहादुर जो है नेपाल का एक 12-13 साल का लड़का है और जो कि अपने घर से भाग आता है और निर्मला के यहाँ नौकर रह जाता है। बस इतना याद कर लिया, एकदम आसानी से पूरी कहानी बना के लिख दोगे। ठीक है, एकदम बना बना के लिखना है। तो चलो समझाते हैं कैसे। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं इस कहानी को और आसानी से समझते हैं। ठीक है, एकदम आसान है। देखो, अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में। ठीक है, मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी। पहली लाइन पे आपको यही लिखना है कि जो अमरकांत जी हैं, इस कहानी के जो लेखक अमरकांत जी हैं, उन्होंने इस कहानी को लिखा है। और यह कहानी जो बहादुर है, एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी। मतलब इसमें अमरकांत जी की जो पत्नी है निर्मला, ठीक है, उनका मतलब पूरा परिवार उस नौकर के ऊपर बहुत मतलब उसे प्रताड़ित करता है। वही कहा गया ना, उसके परिवारजनों के द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी। उसके मतलब बहुत कटु व्यवहार किया जाता है उसके साथ, उसके ऊपर बहुत उसको प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, तो उसी की कहानी है। तो आगे पढ़ोगे अभी और समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अब आगे पढ़ो। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। लेखक ने क्या किया? अपने आप को ही कहानी का एक पात्र बना लिया। लेखक ने स्वयं को ही कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की। मतलब आत्मकथात्मक मतलब समझते हो कि आत्म मतलब खुद से, उन्होंने अपने आप को खुद पात्र बना लिया इस कहानी का और रचना की है इस बहादुर कहानी की। तो आगे समझो, ये तो अभी मेन बात थी। आप देखो इसमें क्या होगा, कहानी आगे बढ़ते हैं। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। देखो, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी जो है, लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। ध्यान से समझो क्या कहा। अपने से संपन्न, देखो मतलब जो इनसे संपन्न जो रिश्तेदार है, ठीक है, इनसे संपन्न जो रिश्तेदार हैं उनके घर में है नौकर। ठीक है, तो इनकी जो पत्नी है वो भी नौकर रखना चाहती, इसका ये मतलब हो। देखो, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर, देखो ये जरूरी नहीं जो हमने लिख दिया वही आपको याद कर लेना है। आपको अपने भाषा में लिखना है, केवल इसे समझना है, ये नहीं कि पूरा इसी तरह पूरा कॉपी कर देना। पूरा आपको अपने भाषा में लिखना है, नंबर आपको अपने भाषा में ही लिखने पे मिलेंगे। ठीक है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों मतलब जो इनसे ज़्यादा अमीर रिश्तेदार हैं उनके घर नौकर थे, तो उसकी जुटाई सुविधा, मतलब नौकर होते हैं तो घर में सुविधा तो होती ही है, तो उसकी जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी जो है निर्मला, देखो आपको बताया था ना, अमरकांत जी की पत्नी का नाम निर्मला है। ठीक है, पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। ठीक है, आपको पहले ही बता दिया था कि अमरकांत जी जो लेखक, इनकी पत्नी निर्मला भी एक नौकर रखना चाहती हैं। फिर बहादुर जो है नेपाल का 12-13 साल का लड़का है। अब इसमें एंट्री होती है बहादुर की। ठीक है, बहादुर जो है नेपाल का 12-13 साल का लड़का है। तो पढ़ो आगे। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो कि अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। मतलब इसकी माँ जो थी बहुत इसे पीटती थी, जिस कारण से माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर ये कहाँ चला आता है? शहर चला आता है। ठीक है, और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। ठीक है, एकदम आसान है। देखो ध्यान से समझोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। देखो पहले क्या कहा गया, रिश्तेदार जो इनसे ज़्यादा संपन्न थे उनके घर नौकर थे, तो इनकी पत्नी जो निर्मला है वो भी एक नौकर
रखना चाहती, अपनी भाषा पे लिखना, ठीक है। अब उनकी पत्नी निर्मला भी एक नौकर रखना चाहती। अब जो बहादुर की एंट्री हुई, बहादुर जो है 12-13 साल का लड़का है, बहादुर जो है 12-13 साल का लड़का है, और जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर अपना घर छोड़ देता है और कहाँ आ जाता है, शहर चला आता है, और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है, ठीक है। ठीक है, क्या हुआ, निर्मला के परिवार में उसे नौकर रख लिया गया। अब देखो, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, मतलब जो बहादुर उनका नौकर है, पहले तो उसके प्रति उनका व्यवहार, उनकी बोली भाषा अच्छी रहती, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। मतलब ये जो बहादुर है, इसके प्रति पहले निर्मला और उसका परिवार जो है पहले तो अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, लेकिन बाद में उसके साथ कठोरता बरतने लगते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो, कठोरता बरतने लगते हैं, और वह घर का सारा काम करता है। सोचो, वह घर का सारा काम करता है, फिर भी उस पर कठोरता बरतते हैं। इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। देखो, कहा गया वह घर का सारा काम करता है, मतलब घर का सारा काम वो करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। और फिर क्या होता है, एक दिन उसे झूठी चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगा दिया जाता है। पहले उसे मारा पीटा जाता है, गाली गलौज की जाती है, फिर उस पर क्या किया जाता है, झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे अपमानित किया जाता है। जो बहादुर है, इस पर झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और इसे अपमानित किया जाता है और इसे पीटा भी जाता है, ठीक है। जिससे बहादुर क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है बहुत, मतलब उसको मन को आहत होती है, ठीक है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि क्योंकि उसके कारण सब आराम की आदी हो चुके थे, ठीक है। बस इतनी सी कहानी, एकदम सिंपल, ठीक है। और देखो, बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं, क्योंकि मतलब बहादुर ही घर का सारा काम कर रहा था। तो अब जो घर के लोग हैं वो घरेलू कार्य करने से घबराते हैं, क्योंकि अभी तक तो भैया करा कराया मिल रहा था, बहादुर कर देता था, अब तो कोई करने वाला नहीं। तो बहादुर के घर छोड़ देने पर वे सभी पश्चाताप करते तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते, परंतु अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इतनी कहानी है, ठीक है। बस इतना लिखना है, 5 नंबर पूरे मिलेंगे। देखो क्या कहा, पहले ध्यान से समझो, एकदम आसान रट के नहीं जाना, समझ के जाना है, ठीक है। देखो, पहली बात हुई कि अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी। कटु व्यवहार समझते हो, मतलब उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया गया, उसे मारा पीटा गया, वो सब, ठीक है। अब कहा गया, लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना किया। फिर देखो, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान शौकत को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। ये जो लेखक की पत्नी निर्मला है, ये भी क्या करना चाहती है, एक नौकर रखना चाहती है। अब फिर एंट्री होती है यहाँ पे बहादुर की, जो कि 12-13 साल का नेपाल का लड़का है, और इसकी माँ इसे बहुत पीटती थी, जिस कारण से घर छोड़कर चला आता है। देखो, कहा गया ना, 12-13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर आ जाता है, और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका पूरा परिवार जो है बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का जो है भैया सारा काम करता था, घर का वो सारा काम करता था, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है, ठीक है। गाली गलौज भी उसके साथ होती, मारपीट भी होती है, और झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। मतलब उसके ऊपर झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगा देते, भैया तुमने चोरी की, और उसे अपमानित किया जाता है और उसे पीटा भी जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, उसे इतना मारा जाता है जिस कारण से वो घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। मतलब बहादुर घर का सारा काम कर देता था, तो अब घर वाले कहाँ काम करने वाले, तो आराम के आदी हो चुके थे। तो भैया बहादुर क्या हुए, अब घर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। ये जो बहादुर है अब घर छोड़ के चले जाते हैं। अब आगे देखो, बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते, क्योंकि बहादुर ही पूरा काम करता था, वो करना नहीं चाहते। बहादुर के घर छोड़ देने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं और अब सोचते हैं कि हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। मतलब जब बहादुर चला गया, आप सोचते हैं भैया कि ये हम इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अब इनको मारेंगे पीटेंगे नहीं। लेकिन अब क्या कहा गया, अब तो वो चला गया, अब क्या होत पछताए, तो वही कहा गया, परंतु पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले तो बहादुर को आपने खूब मारा, ठीक है, तो वो घर छोड़ के चला गया, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि अब अगर वो आ जाएगा तो हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अब उसे नहीं मारेंगे। लेकिन अब बहादुर छोड़ के घर चला गया। तो वही है, ये कहानी में क्या शिक्षा देती है कि बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। देखो,
मतलब उसमें स्वाभिमान की भावना थी, उसे इतना मारा कूटा गया, इस कारण से वो घर छोड़कर भाग गया। ठीक है, क्योंकि उसके अपमानित भी किया गया और झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। सही के लिए मारो तो ठीक, झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे मारा पीटा गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी इस कहानी की। देखो एक बार फिर से समझ लो, अमरकांत जी जो लेखक हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को कहानी का पात्र बनाया। इनकी पत्नी जो निर्मला है, वो एक नौकर रखना चाहती, क्योंकि इनके रिश्तेदारों के यहाँ नौकर थे, तो इन्होंने नौकर रखा। फिर क्या हुआ, नौकर रखने के बाद, कौन सा नौकर है, नेपाल का एक 12-13 साल का लड़का बहादुर, उसे नौकर रखा। पहले तो ये लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन बाद में क्या किया, उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। जिस कारण से फिर क्या हुआ, बहादुर मतलब बहादुर जो था घर का सारा काम करता था, लेकिन फिर भी उसे मारा पीटा तक जाता था और उसे गाली गलौज भी की जाती थी। ठीक है, एक दिन इस पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया, इसे अपमानित किया गया और इसे मारा गया, जिस कारण से बहादुर घर छोड़कर चला गया। और अब घर के सारे लोग पश्चाताप कर रहे थे और उसे ढूंढ रहे थे, और यह भी सोच रहे थे कि अब क्या करेंगे हम, अब मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अब बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन आप पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर लास्ट पे आपको यही लिख देना है क्या, कि बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। तो इस कहानी से हम या लिख सकते हो, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। तो ये था भैया बहादुर कहानी का सारांश, एकदम आसानी से आपने देखा। ठीक है, देख सकते हो पूरा ये था। ठीक है, तो एकदम आसान था, 5 नंबर का पूछा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एक बार हिंदी की प्लेलिस्ट देख लेना, आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, उस पे और भी जीवन परिचय और सारांश देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।